हो जाए, कहीं दिल्ली जाकर शिफ्ट ना हो जाए, बहुत सारी चीजें हैं, छुट्टी मनाने ना चले जाएं। अंशुमन बोलिए बोलिए। जी तेजस्वी जी तो वैसे भी दिल्ली आते रहते हैं। इनके कुछ अपनी जगह है जहाँ पे आके दिल्ली एंजॉय करते हैं। खैर ये तो उनका अपना पर्सनल मैटर है, अधिकार है। लेकिन अब मैं वहीं से बात शुरू करूंगा कि आखिर में एमवाई कॉम्बिनेशन काम क्यों नहीं किया। इस वैश्वीकरण के दौर में जनता ये इस बात से डरी हुई थी कि फिर वही युग ना आ जाए कि सड़कें गड्डी हो जाए, सड़कों पे गड्ढा हो जाए, यातायात व्यवस्था खराब हो जाए, असुरक्षा फैल जाए, अराजकता फैल जाए, लोगों के हाथ में डंडे दे दिए जाए, लोगों के फसल जबरदस्ती काट लिए जाए, जमीन कब्जा कर लिए जाए। तो वो परंपरा जो इनके परिवार में नहीं दिखता है और इस महागठबंधन में काम करने वाली, उसको लेके बिहार की जनता ने इनको नकार दिया है। यहाँ तक कि जो इनके अपने कैडर वोट थे, जो फिक्स वोटर्स थे, उन्होंने भी इनको नकार दिया। नहीं तो इस सीट पे तेजस्वी की लड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। सुकन्या जी, अब आगे पीछे कभी तेजस्वी पीछे रह रहे हैं, कभी तेजस्वी आगे रह रहे हैं। तो ये बात तो साबित कर देता है कि बिहार की जनता ने इनको कैसे आईना दिखाया और कैसे इनको धरातल पे लेके आया है कि आप अभी आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बिहार अभी प्रयोग नहीं चाहता, बिहार अभी अस्थायित्व चाहता है। जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को जो बुलंदियां मिली है, जो विकास मिला है, जो सुरक्षा मिला है, जो महिलाओं और पुरुषों को अपना अपना सम्मान मिला है, वो बिहार उसको उसमें निरंतरता बनाए रखना चाहता है। उसकी लय और कड़ी को तोड़ना नहीं चाहता है महागठबंधन को लाके। तो ये देख गया है। कांग्रेस का कंडीशन देखिए कि कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी जो कभी देश के सत्ता में प्रमुख हुआ करती थी, देश की सत्ता चलाती थी, वो कैसे पिछलक्कू बन के रह गई है। सीटें उसके मनमानी हिसाब से नहीं मिलती हैं, फिर उनका परफॉर्मेंस कुछ नहीं रहता है। एक सीट लेके आते हैं बेचारे मछुआरों। आप देखिए कि राहुल गांधी मछली तक पकड़ने चले गए, लेकिन मछुआरों ने भी नकार दिया उनको, क्योंकि चुनाव में मछली पकड़ने से मछुआरों के वेलफेयर की बात नहीं होगी। यहाँ जो 20 साल से मछुआरों के वेलफेयर की बात कर रहा है, तमाम जातियों के वेलफेयर की बात कर रहा है, कई बार धर्म से हट कर भी मुस्लिम समुदाय के लिए भी नीतीश कुमार जी ने जैसे काम किया है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं महागठबंधन को बहुत पीछे धकेल चुके हैं। और मुझे तो लगता है कि ठीक है, ये अगर नेता प्रतिपक्ष आ भी जाते हैं तो इनके लिए ये सदमे से बड़ा नहीं है और इससे उबरने में इनको सालों लग जाएगा। और मुझे लगता है कि अब इनका राजनीति भी स्टेक पे आ चुका है। जी सुकन्या जी, ये अच्छी खबर तेजस्वी यादव के लिए अच्छी खबर है। एक बार फिर